हेलो स्टूडेंट्स, ड्रेसर सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके विस्तारित रूप से मैंने वीडियोस आपको दिए हैं। बाकायदा मैंने आपको उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में या जिनकी आने की संभावना है, तो वो सीरीज़ भी मैं लेकर चल रहा हूँ। साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर और कमला दास जी के बारे में मैं दे चुका हूँ। जल्दी ही मैं एक नए राइटर के बारे में आपको और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपको उसमें से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं लगातार ये कहता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो मोस्ट फेमस राइटर्स हैं, उनको तो पढ़िएगा ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनका प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कुछ वर्क्स लिखे हैं। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये वर्क किस राइटर ने लिखा। अच्छा, अब हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं। अब जून का महीना चल रहा है, जुलाई सुना जा रहा है कि जुलाई के महीने में 15 जुलाई के बाद इट मे बी पॉसिबल, अगर सब कुछ सही रहा और कोविड कंट्रोल में रहा, तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ यूजीसी नेट का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी परीक्षा, जूनियर सुपर टेट की परीक्षा, दिल्ली से भी आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं टीजीटी और पीजीटी की भी। उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और इन सबसे में ज़रूरी है कि कई ऐसे राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, जो कि यूपी में नहीं चलते लेकिन अन्य अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो अन्य जगह मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो राइटर्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर्स हैं और जितना ज़्यादा आप विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। समय भी है हमारे पास, अब स्थितियाँ भी ईश्वर की कृपा से सामान्य हो रही हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाइए। तो आज इस क्रम में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी। नाम है इनका नीरज सी चौधरी। इनका जो लाइफ स्पान है वह 1897 में इनका जन्म है और 1999 में इनकी डेथ हुई है। यानी कि पूरी लाइफ जो है वो इनकी 102 ईयर्स का इनका लाइफ स्पान है, 102 साल का। 1897 में जन्म, 1999 में इनकी डेथ। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। नीरज चंद्र चौधरी, यानी कि नीरज सी चौधरी जो है, इनका पूरा नाम है नीरज चंद्र चौधरी, वाज बॉर्न ऑन 23 नवंबर 1897 इन किशनगंज ऑफ ईस्ट बंगाल, ब्रिटिश इंडिया। नीरज सी चौधरी यानी कि नीरज चंद्र चौधरी जी का जन्म 23 नवंबर 1897 को किशोरगंज, जो कि ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल का एक क्षेत्र था जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था इंडिया में, तो वहाँ एक स्थान का नाम था किशोरगंज। तो किशोरगंज में इनका जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आपका आता है ही वॉज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हु वॉज फेमसली कॉल्ड लास्ट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, या इस प्रकार से आ जाता है हु वॉज फेमसली कॉल्ड ब्राउन साहेब्स। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो नीरज सी चौधरी वॉज फेमसली कॉल्ड लास्ट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। नीरज सी चौधरी को लास्ट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट भी कहा जाता था। साथ ही साथ लास्ट ऑफ द ब्राउन साहेब, अगर ब्राउन साहेब की बात करें तो उनमें भी इनको लास्ट ऑफ द ब्राउन साहेब से भी संबोधित किया जाता था। तो नीरज सी चौधरी आप ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क मैक्स मूलर। नीरज सी चौधरी जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है इनके वर्क मैक्स मूलर के लिए। ठीक, अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे वीडियो ये 5-5, 6-6 मिनट के, बस आप लोग ध्यान से इनको देख लीजिए। तो जब परीक्षा हॉल में अगर आप बैठे होंगे और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये वर्क किस राइटर का है। तो मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो पहला है टू लॉन्ग इन द बेस्ट। पहला वर्क इनका फेमस टू लॉन्ग इन द बेस्ट, और ये कब आया? 1951 में। दूसरा वर्क इनका आया द कॉन्टिनेंट ऑफ सरके। द कॉन्टिनेंट ऑफ सरके, ये आया इनका 1965 में। थर्ड नंबर पर आया स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैक्स मूलर, 1974। स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैक्स मूलर वर्क
और ये कब आया 1974 में, और इसी मैक्स मूलर के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उसका अगला वर्क है इनका पीसी 1974, पीसी 1974। और पांचवा वर्क है दाई हैंड ग्रेट एन आर्च 1987, दाई हैंड ग्रेट एन आर्च 1987, ये इनका लास्ट वर्क है। तो ये कुल मिलाकर मात्र 5 वर्क आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं इनके। अगर क्वेश्चन नीरज सिंह चौधरी से पूछा जाएगा तो इनके इन 5 वर्क के बारे में ही पूछा जाता है। टू लॉन्ग इन द बेस्ट 1951, द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्के 1965, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैक्स मूलर 1974, पीसी 1974 और दाई हैंड ग्रेट एन आर्च 1987। तो आज इस वीडियो में हमने नीरज सिंह चौधरी के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।